एक प्रिंसिपल जिसकी उम्र 60 साल होती है, वह अपने ही विद्यालय की एक छात्रा को बहला फुसलाकर अपने ही झांसे में ले लेता है और उसे एक दिन शाम के 5 से 6 बजे के बीच में उसे एक्स्ट्रा क्लास के लिए अपने विद्यालय बुलाता है। जब वह लड़की विद्यालय में एक्स्ट्रा क्लास के लिए पहुंचती है तो वह प्रिंसिपल और वो लड़की दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में नग्न अवस्था में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं। जब यह बात लड़की के पिता को भनक लगती है कि हमारी लड़की इस समय अब रात के समय विद्यालय गई है, तब वह विद्यालय के लिए घर से चल देते हैं और विद्यालय पहुंचकर जब प्रिंसिपल के कार्यालय में पहुंचते हैं तब वह प्रिंसिपल और अपनी बेटी को नग्न अवस्था में पाते हैं और एक दूसरे से वो लोग संबंध बना रहे होते हैं। दोस्तों, यह वास्तव में यह घटना आपको झकझोर देने वाली है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा हौसला भी बढ़ता रहे और आपके लिए नई नई घटनाएं ढूंढ कर लाते रहें। दोस्तों, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की, जहां एक विद्यालय है अबलू सिंह यादव इंटर कॉलेज। दोस्तों, वहीं के जो प्रिंसिपल होते हैं जिनकी उम्र 60 साल होती है, दोस्तों वह अपने विद्यालय की एक छात्रा को बहला फुसला कर अपने झांसे में ले लेते हैं। दोस्तों, फिर वह जो प्रिंसिपल होते हैं वह उस लड़की को अपने कार्यालय में बुलाया करते हैं और उसके साथ काफ़ी समय बिताया करते हैं। दोस्तों, फिर एक दिन समय मौका निकालते ही वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं वह उस लड़की को एक्स्ट्रा क्लास के लिए शाम के समय वह विद्यालय बुलाते हैं। वह लड़की भी सहमति दिखाते हुए विद्यालय आने के लिए तैयार हो जाती है और दोस्तों उस विद्यालय में कोई नहीं होता, सिर्फ प्रिंसिपल भर मौजूद होते हैं। दोस्तों, वह लड़की 6 बजे का लमसम टाइम रहा होगा तब वह लड़की विद्यालय आती है। दोस्तों, जब विद्यालय में वह लड़की पहुंचती है तब प्रिंसिपल उसे देखकर काफी खुश होता है और दोनों जो प्रिंसिपल का ऑफिस होता है उसी कार्यालय में जाकर दोनों बैठे बात कर रहे होते हैं। दोस्तों, फिर कुछ ही समय के बाद वहां के जो प्रिंसिपल होते हैं वह उस लड़की को काफी इधर उधर गलत टच करते हैं, इधर उधर सहलाने लगते हैं, लेकिन दोस्तों वह लड़की भी कोई आपत्ति नहीं दिखाती। दोस्तों, उस लड़की की उम्र 14 साल होती है। दोस्तों, फिर कुछ ही देर के बाद वो जो प्रिंसिपल होता है वह उस लड़की के सारे कपड़े निकाल देता है और अपने कपड़े निकालकर दोस्तों दोनों आपत्तिजनक हालत में होकर संबंध बनाने लगते हैं और दोस्तों वह लड़की भी उसका भरपूर साथ देती है और वो प्रिंसिपल भी उसका भरपूर साथ देता है। दोस्तों, दोनों एक दूसरे में खो ही गए थे। इधर जब लड़की के पिता को इस बात की जानकारी लगती है कि हमारी लड़की इस समय घर पर नहीं है तो कहाँ गई, दोस्तों वह घर पर पता लगाते हैं और कुछ ही देर के बाद उन्हें यह सूचना मिलती है कि लड़की एक्स्ट्रा क्लास के लिए विद्यालय गई है। दोस्तों, फिर जो उसके पिता होते हैं वह 2-1 लड़कों को बुलाते हैं और विद्यालय के लिए चलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जब विद्यालय पहुंचते हैं तब देखते हैं कि विद्यालय में तो और कोई बच्चे है ही नहीं और सिर्फ इन्हीं की लड़की की साइकिल खड़ी हुई है। दोस्तों, फिर वह इधर उधर कमरों में देखते हैं और उनकी लड़की जब दिखाई नहीं देती तब वह प्रिंसिपल की ऑफिस की ओर बढ़ जाते हैं और दोस्तों वो लोग अपने मोबाइल का कैमरा चालू कर लेते हैं और सजाते हैं। जब प्रिंसिपल की ऑफिस में पहुंचते हैं तब दोस्तों वह देखते हैं कि वह प्रिंसिपल और जो उनकी बेटी है वो दोनों नग्न अवस्था में आपत्तिजनक हालत में एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। दोस्तों, वो जो पिता होता है उसको अपनी बेटी और उस प्रिंसिपल को देखकर वह तो शर्मसार हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है और आंखें छुपाकर वह बाहर से उस प्रिंसिपल को अभद्रता से बोलने लगता है कि बाहर निकलो। दोस्तों, फिर कुछ ही समय के बाद प्रिंसिपल और जो वह लड़की होती है दोनों कपड़े पहनकर ऑफिस से बाहर निकलते हैं और दोस्तों तुरंत ही फिर उन दोनों का वीडियो बना लिया जाता है और वीडियो बनाने के बाद दोस्तों वह जो लड़की का पिता होता है वह तो काफी शर्मिंदा हो चुका था कि उनकी ही बेटी जिस शिक्षा के मंदिर में वह अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजते हैं उसी शिक्षा के मंदिर के लोग ही ऐसे दरिंदे हैं। अगर वो ही लोग वो शिक्षा के मंदिर के शिक्षक ही अगर उन बच्चों के साथ ऐसी दरिंदगी करेंगे, ऐसा घिनौना काला कृत्य करेंगे कि ऐसे माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय भेजने से भी डरने लगेंगे। दोस्तों, फिर उस जो टीचर होता है उसको पुलिस को फोन किया जाता है और पुलिस को बुलाकर पूरे घटनाक्रम को बताया जाता है। दोस्तों फिर जो लड़की का पिता होता है उस प्रिंसिपल से काफ़ी बातें करता है कि तुमको शर्म नहीं आती, ये तुम्हारी बेटी की उम्र की है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हारी भी इस उम्र की बेटियां होंगी। लेकिन दोस्तों वह प्रिंसिपल कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं
अनजाने में ये सब कर बैठा। दोस्तों वह जो लड़की होती है उससे भी पूछा जाता है कि तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया है कि तुम अपने मर्जी से आई हो। दोस्तों वह लड़की भी इसके बारे में कुछ नहीं बोलती और कहती है मैं कुछ नहीं जानती। दोस्तों वह लड़की भले ही नाबालिग होती है, लेकिन दोस्तों उस लड़की का भी पूरा इसमें दोष होता है। दोस्तों वह लड़की तो नाबालिग होती है, लेकिन दोस्तों यह जो प्रिंसिपल होता है जिसकी उम्र 60 साल होती है, इसको तो थोड़ा समझना चाहिए कि मेरे ही विद्यालय की ये बच्ची है। अगर मैं ही ऐसा काम करूंगा कि मेरे विद्यालय का क्या होगा और मेरे जो और शिक्षक गण हैं उनका क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। जब मैं ही ऐसा करूंगा तो वो लोग भी मेरे विद्यालय में ऐसा करेंगे और जितने भी बच्चे हैं वो भी हमें देखकर ऐसा करेंगे। लेकिन दोस्तों उसको जब ग्रामीणों को और आसपास के लोगों को पता चलती है तब वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उस प्रिंसिपल को पकड़ लिया जाता है। कुछ लोग तो एक दो हाथ उस प्रिंसिपल को मार देते हैं और उस लड़की को वहां से भेज दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद पुलिस को सूचना देकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है और जब सोशल मीडिया से यह बात लोगों को पता चलती है तब दोस्तों लोग काफ़ी शर्मिंदा होते हैं। काफ़ी लोग अपनी ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि इन्होंने एक शिक्षा के मंदिर को अपवित्र कर दिया, कि इन्होंने ऐसे शिक्षा के मंदिर को भी कलंकित करके रख दिया। अब यही एक बच्चों का सहारा था जिसमें बच्चे अपने जीवन, अपने भविष्य के लिए उज्जवल कामना करते थे, वहीं पर इन शिक्षकों ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। दोस्तों इस टीचर और इस स्टूडेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो भी राय हो हमें ज़रूर बताइएगा और इन लोगों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए ये भी आप बताइएगा। आपकी जो भी राय हो हमें ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।